नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर की साखियों के विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम गुरु को अंग के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि सतगुरु किस प्रकार से जो शिष्य है उसको किस तरह से आध्यात्म की या परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने में किस प्रकार सहायक हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि सतगुरु क्या क्या कर सकता है। सतगुरु साचा सूरीवा ताते लोही लुहार, कसना दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। कि सतगुरु साचा सूरीवा, कि सतगुरु जो है, इसमें कबीर ने सतगुरु के माध्यम से ये बताया है कि सतगुरु दोषों को दूर करता है। शिष्य के जो दोष होते हैं उनको दूर करता है और जो उसकी बुराइयां हैं उन बुराइयों को समाप्त करके और उसकी अच्छाइयों को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो किस प्रकार से? जैसे लुहार करता है और सुनार करता है। तो उसी बात को इन्होंने इस साखी में कहा है। तो कहते हैं सतगुरु साचा सूरीवा, कि सतगुरु द्वारा शिष्य की भलाई के लिए किया जाने वाले कार्य पर प्रकाश डालते हुए सतगुरु शिष्य के विकार दूर करने के लिए लुहार और सुनार की तरह से आचरण करता है। सतगुरु साचा सूरीवा ताते लोही लुहार, ये सतगुरु सच्चा शूरवीर है। किस प्रकार से? ताते लोही लुहार, कि जिस प्रकार से लुहार ताते यानी गरम, लोही यानी लोहा, जिस प्रकार से लुहार गरम लोहे को आकार प्रदान करता है उसी प्रकार से सच्चा गुरु शिष्य को आकार प्रदान करता है। कसना दे कंचन किया ताई लिया तत्सार, कसना कसते हैं, कंचन यानी सोना, तो सोने को कौन कसता है? सुनार। तो सुनार जो होता है वो कसौटी पर सोने को कस करके उसका जो तत्व सार है यानी जो उसका मूल रूप है उसको वो सुरक्षित रख लेता है और जो उसकी मिलावट है उसको निकाल देता है। उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य की जो अच्छाइयाँ हैं उनको बचा लेता है। किसके माध्यम से? उसको इतना तपा लेता है, उसकी परीक्षा लेकर के, या उसको इतना उसकी कमियों को दूर करके कि उसकी अच्छाई जो है वो बची रह जाती है। किस प्रकार से? लोहे, लुहार और सुनार की तरीके से। जिस प्रकार से लुहार जो है लोहे, गरम लोहे को आकार प्रदान करता है और सुनार जो है सोने को कसौटी पर कसता है और उसके जो मिलावट है उसको दूर करता है और तत्व सार को संरक्षित कर लेता है। उसी प्रकार से गुरु भी, सतगुरु भी जो होता है वो शिष्य की अच्छाइयों को सुरक्षित रख लेता है और उसकी जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उन बुराइयों को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से जो गुरु है वो क्या करता है? शिष्य की अच्छाइयों को बनाए रखने में सहयोग करता है। उसकी जो बुराइयां हैं, बुराइयां कौन सी हैं? जो विषय के प्रति विषयासक्ति जो है उन विषयासक्तियों को, और जो अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करने का प्रयास करता है। तो इस साखी में कबीर ने ये बताया है कि लुहार और सुनार का जो दृष्टांत है उसके माध्यम से अपनी बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। इसके साथ साथ इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे स वर्ण है, त वर्ण है, ल है, क है,
तो इस प्रकार से इन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। निश्चल निधि मिलाई तत्, सतगुरु साहस धीर, निपजी में साझी गणा, बाटे नहीं कबीर। इस साखी में कबीर ने सतगुरु, जो कि जीवात्मा को परमात्मा के अक्षय आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। निश्चल निधि मिलाई तत्व, जो जीवात्मा है उसको उस निश्चल निधि से, वो ईश्वर परमात्मा रूपी जो निश्चल निधि है, अक्षय भंडार है, उस अक्षय भंडार से मिला देता है। सतगुरु साहस धीर, सतगुरु ने शिष्य को क्या दिया है? साहस दिया है, धैर्य प्रदान किया है। उस साहस के साथ और धैर्य के साथ जीवात्मा को उन्होंने परमात्मा के से मिला दिया है। यानी जो जीवात्मा है, जो तत्व है, उसको परमात्मा तत्व से मिला दिया है। निपजी में साझी गणा, और उसके मिलने से जो निपजी है, यानी जो उत्पन्न हुआ है, में साझी गणा, यानी ईश्वर से जीवात्मा जब परमात्मा से मिलती है तो उससे जो उसे आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद में साझा करने के लिए, उस आनंद को साझा करने के लिए तो घना, यानी बहुत सारे लोग हैं। बांटे नहीं कबीर, लेकिन कबीर उस आनंद को नहीं बांटते, क्योंकि जो परमात्मा तत्व है, ये जीवात्मा जब परमात्मा से मिलती है और उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे किसी से बांटा नहीं जा सकता, उसमें कोई सहभागी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कबीर ने भारतीय दर्शन और संस्कृति में परमात्मा को अक्षय आनंद का भंडार माना है, और यह भी कहा है कि परमात्मा का जो आनंद है वो प्रत्येक को स्वयं प्राप्त करना होता है, उसको बांटा नहीं जा सकता, उसमें कोई सहभागी नहीं हो सकता। इस साखी में भी अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई देता है, जैसे न वर्ण है, त वर्ण है, स है, तो इस प्रकार से ये वर्ण जो है बार बार इनकी आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार। कबीर की साखियों में अनुप्रास अलंकार जो है बहुतायत से प्रयुक्त हुआ है। अब हम देखेंगे तीसरी साखी। सतगुरु हमसु रीझ कर एक गया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसे रीझ कर, कि सतगुरु ने एक रहस्य की बात जो है वो हमारे से साझा की है या हमें बताने का प्रयास किया है। सतगुरु हमसे रीझ कर, कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक कया प्रसंग, कि एक प्रसंग, एक रहस्य की बात कही। बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, जिससे मेरे भीतर प्रेम का बादल उमड़ पड़ा और उससे मैं पूरा भीग गया, भीजी गया सब अंग, यानी पूर्ण रूप से मैं उसमें भीग गया। किसमें? प्रेम का बादल बरसा, कि सतगुरु ने प्रसन्न होकर के जो ईश्वर को प्राप्त करने का जो एक प्रसंग बताया है, जो उससे मेरे हृदय में ईश्वर को प्राप्त करने के प्रति जो प्रेम का बादल उमड़ पड़ा है, उससे मेरा संपूर्ण शरीर या प्रत्येक अंग जो है वो उससे भीग गया है। इस प्रकार कबीर कहना चाहते हैं कि सतगुरु के प्रयत्न से मेरे भीतर ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम उमड़ पड़ा है। तो इस प्रकार से कबीर ने साधना संबंधी वर्णन में बादल का प्रयोग किया है, जिससे प्रेम भाव जो है वो दृश्य बन गया है। और जैसा कि पूर्व की साखियों में था, इसी प्रकार से इसमें भी अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। आज के
व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।